बढ़िया स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन नाम के चैप्टर से संबंधित मूलरता के बारे में। मूलरता, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मूलरता क्या होती है और मूलरता को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। मूलरता, मूलरता को इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी बराबर फार्मूला क्या होता है? मोलरिटी बराबर, इसको मोल प्रति लीटर भी कहते हैं, मोलरता भी कहते हैं, मोलरिटी भी कहते हैं। जब सभी नाम जानते हैं तो उसको परिभाषित करना आसान होता है, उसके बारे में समझना और आसान होता है। पहले उसके नाम को जरूर याद रखना चाहिए। जैसे मूलरता, इंग्लिश में उसकी मोलरिटी, और दूसरा नाम मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर हम पिछले तरीके के अनुसार इसको भी बिले बटे बिलियन ही लिखेंगे, बिले बटे बिलियन। अब बिले मोल प्रति लीटर, इसका मतलब बिले मोल में होगा, और बिलियन प्रति लीटर मतलब लीटर में होगा। तो बिले का मोल अर्थात बिले के मोल बटे बिलियन का आयतन, और ये आयतन किस में होगा? लीटर में। बस ये इसका फार्मूला होता है, बिले के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब बिले के मोल को किस प्रकार परिभाषित करते हैं या मोल का क्या फार्मूला होता है? पहले इसको परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा बनाना जान लीजिए, उसके बाद फिर मोल को विस्तार से डिफाइन करेंगे। मोल और लीटर में आयतन बिलियन का, मतलब 1 लीटर बिलियन में बिले का जितना मोल घुला होता है, 1 लीटर बिलियन में बिले का जितना मोल घुला होता है उसी को ही मूलरता कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं, परिभाषा 1 लीटर मतलब प्रति लीटर, तो 1 लीटर बिलियन में बिलियन, 1 लीटर बिलियन में बिलियन, बिले के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में बिलियन, बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मूलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। एम से प्रदर्शित करते हैं। प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में बिलियन, बिले के मोलों की संख्या को 1 लीटर बिलियन में बिलियन, बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मूलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में बिलियन, बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मूलरता कहते हैं, और इसे एम से परिभाषित, एम से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम पहले उसका फार्मूला लिखते हैं, और फार्मूला लिखना बहुत ही आसान। आप लोगों ने कई फार्मूले को देखा, सभी में पहले बिले बटे बिलियन लिखते हैं, और उसके बाद बिले के आगे क्या लिखते हैं और बिलियन के आगे क्या लिखते हैं, मतलब सबका फार्मूला एक तरह से मिल रहा है। तो बिले बटे बिलियन, बिले का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब इसके बाद इसकी परिभाषा बनाते हैं कि 1 लीटर बिलियन में बिलियन, बिले के मोलों की संख्या को बिलियन की मूलरता कहते हैं। अब मोल बराबर क्या होता है? ये मोल बराबर
विलेय का मोल बराबर होता है विलेय का भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, इसका मतलब हम मोल की जगह पर लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। और यदि आयतन लीटर में ना हो, मिलीलीटर में हो, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, अर्थात इसमें जब लिखेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, अर्थात मोलरता बराबर होगा आपका विलेय का भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान और गुणे आयतन, आयतन मिलीलीटर में और ऊपर गुणे 1000। तो मोलरता बराबर भार गुणे 1000 बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन मिलीलीटर में। ये है मोलरता का सूत्र और ये भी है मोलरता का सूत्र, ये है मोलरता की परिभाषा। इस पर मान लीजिए कोई सवाल लगाना है आपको, जैसे उदाहरण दिया है NaCl के 5.85 ग्राम को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया। 5.85 ग्राम NaCl के 5.85 ग्राम को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? प्रश्नानुसार देखते हैं हल में। प्रश्नानुसार NaCl का भार W बराबर या NaCl का भार बराबर 5.85 ग्राम। आयतन बराबर विलयन का आयतन बराबर 250 मिलीलीटर और NaCl का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। मोलर द्रव्यमान तो ये बराबर होगा NaCl का परमाणु भार 23 प्लस Cl का परमाणु भार 35.5, तो ये बराबर हो जाएगा 58.5। अब ज्ञात क्या करना है? मोलरता ज्ञात करनी है। सूत्र लिखेंगे सूत्र में नियम बराबर मोलरता बराबर विलेय का भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान और ऊपर गुणे 1000 है, नीचे गुणे आयतन मिलीलीटर में। इसमें मान रखेंगे तो यहां से आगे याद करते हैं। तो यह बराबर होगा भार
भार कितना है प्रश्न में 5.85 5.85 बटे मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया गया 58.5 आया 58.5 ऊपर पूरे 1000 और बटे यहाँ पूरे V आयतन मिलीलीटर में क्वेश्चन में दिया है 250 मिलीलीटर 250। अब इसको काट देंगे तो ये 250 इससे कटेगा 4 आ जाएगा, ये कटेगा तो 1/10 आएगा, यहाँ नीचे 10 बचेगा और 10 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 0.4। अब 0.4 मोलरता, तो मोलरता को हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं या मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। ये है इसका आंसर। इस आधार पर किसी भी सवाल का मोलरता हम ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो समाप्त होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।